हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बैंक और आज हमारा चैप्टर आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर। क्या मेजर करती है जी सेंट्रल टेंडेंसी? आपका सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। स्कैटर्डनेस को नहीं मेजर करता, स्कैटर्डनेस को डिस्पर्शन मेजर करता है, ये सेंट्रल लोकेशन मेजर करता है। ठीक है जी। While computing the arithmetic mean from grouped frequency distribution, we assume, क्या assume करते हो जी? सारी वैल्यूज क्लास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्लास ग्रुप्स होंगे, क्लासेस होंगी, और वहां हम अज्यूम करते हैं कि सारी वैल्यूज, सारी फ्रीक्वेंसीज मिडल वैल्यू पर लाई करेंगी। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। सारी फ्रीक्वेंसीज मिड वैल्यू पर लाई करेंगी। तो ये हमारी अजम्पशन रहती है। ठीक है, आप जानते हो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। नो डाउट मीन कम प्रभावित होता है, बट अफेक्ट होता है। जो भी ऑब्जर्वेशन सब पर बेस्ड होंगी वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से प्रभावित होंगी, बट कम होंगी। मीडियन और मोड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, वो भी प्रभावित होते हैं, बट वो कम होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर नहीं, मीन बेस्ट मेजर होता है, हम जानते हैं, क्योंकि मीन सबसे ज़्यादा आइडल एवरेज के सबसे ज़्यादा फीचर को पूरा करता है। सिर्फ एक फीचर को वो पूरा नहीं करता कि वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एक्सट्रीम वैल्यू से वो प्रभावित होता है। ये वाला फीचर वो पूरा नहीं करता, बाकी सारे फीचर वो पूरे करता है। तो इसलिए मीन सबसे ज़्यादा फीचर क्योंकि आइडल एवरेज के पूरे करता है, तो उसको हम बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है? आप जानते हो मीडियन और मोड ऑप्शन में आते हैं, लेकिन आपको हमेशा मीडियन आंसर करना है। ओपन एंड में आपको मीडियन ही आंसर करना है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसको प्रभावित नहीं करता? यहाँ पर भी सेम है, मीडियन और मोड आंसर आते हैं, लेकिन आपको हमेशा मीडियन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था और मैंने रिवीजन लेक्चर में भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन बैंक करने से पहले आप रिवीजन लेक्चर जरूर लगा लेना, उसके बाद ही पहले आपको मेन क्लासेस लगानी है, उसके बाद आपको रिवीजन लेक्चर लगाना है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट? ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिक मीन, आप इन सब में से देखा जाए तो ज्योमेट्रिक मीन डिफिकल्ट है कंप्यूट करने के लिए। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट? एवरेज रेट आप हार्मोनिक मीन में भी यूज कर सकते हो, आप अर्थमेटिक मीन में भी यूज कर सकते हो। आपको याद है मैंने आपको बताया था दोनों की एप्लीकेशन सेम है, बट इंफॉर्मेशन अलग अलग गिवन होने की वजह से हम दो मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल हम एवरेज रेट कंप्यूट करने में यूज करते हैं। तो आंसर जो आपका आएगा वो आपका आएगा इस डी। ठीक है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल में तो मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला रिलेशनशिप मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3, मीन माइनस मीडियन होता है, आप जानते हो। नेक्स्ट, वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड when all the observations are not of equal importance। सारी ऑब्जर्वेशन आपने सारे पढ़ने हैं। ठीक है, सारी ऑप्शन पढ़ के आंसर करना है। मैं तो सीधा ढूंढ लेता हूं कौन सा सही है, आप सारे आंसर को पढ़ा करो और फिर सही ढूंढा करो। ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तब हम वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन? डिस्टिंक्ट अलग अलग है, अलग अलग होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर टिक मत कर देना, ना ही और कोई आंसर टिक आएगा। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव में अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्म रजिस्टर्ड बोथ प्रॉफिट भी है लॉसेस भी है, कौन सी एवरेज आप यूज नहीं कर सकते? आपको याद होगा पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर दोनों ज्योमेट्रिक मीन में साइमल्टेनियसली यूज नहीं हो सकती, तो ज्योमेट्रिक मीन आंसर है। प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव फिगर है और लॉसेस का मतलब नेगेटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन इस केस में आपका आंसर रहेगा। क्वार्टल्स कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक है, ग्राफिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो ओजाइव्स का इस्तेमाल करके, हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पोजेस द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? सारे ही जो भी एवरेजेस सारी वैल्यूज पर बेस्ड होती हैं, सारी वैल्यूज को कंसीडर करके निकाली जाती हैं, जिसमें अर्थमेटिक मीन भी आता है, आपका ज्योमेट्रिक मीन भी आता है और आपका हार्मोनिक मीन भी आता है, तो वहां पर हम ऑल ऑफ दीज आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
if there are 3 observation 15 20 then the sum of deviation of observation from arithmetic mean is 0। ठीक है, चाहे 10 हो चाहे 15 ऑब्जर्वेशन हो, 3 ऑब्जर्वेशन है 15 20 और 25, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। आप कैलकुलेट मत करने लग जाना कि पहले इसका मीन निकालते हैं फिर हम डेविएशन निकाल के चेक करते, नहीं, आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी है ये तो कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, इफ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये है, देन अर्थमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर दिस एंड दिस, देन द टू नंबर्स आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज दिस एंड दिस, तो आप चेक कर लीजिए क्या आएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए किन्हीं भी दो नंबर को। आप देखो 6 इंटू 7 का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो 6.4 आएगा। ठीक है, और 9 इंटू 4 का 9 इंटू 4 का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 6.5 आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 6 आएगा। देखो 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 6.5, और 9 इंटू 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 6 आएगा। तो आंसर जो आपका आएगा बी आएगा। ऑप्शन को उठाइए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आप अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर दिस एंड दिस, आपको ज्योमेट्रिक मीन पता करना, आपको मालूम है ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी 10,000 है एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर 15,000 है, कंबाइंड सैलरी दोनों की 12,000 है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, आपको मालूम नहीं है। देखिए ऑप्शन पे जाते हैं कि आपकी 10,000 अनस्किल्ड है, मान लीजिए अगर वो 40% है अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है, और स्किल्ड वर्कर 60% है, एक काम करते हैं रुकिए, ऑप्शन है स्किल्ड वर्कर की ना, तो अगर स्किल्ड वर्कर को आप 40% ऑप्शन में मान रहे हो तो अनस्किल्ड 60% होगा। ठीक है, प्लस 15,000 का 40%, कंबाइन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, आप 6,000 प्लस 6,000 12,000 हो गया। लो जी, पहली ऑप्शन ही आपका सही होगी है, आपने ऑप्शन से सिलेक्ट किया, आपकी अनस्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी 10,000 थी और स्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी आपकी 15,000 थी, कंबाइन आपकी 12,000 थी, तो आपको बताना स्किल्ड वर्कर की परसेंटेज कितनी है टोटल में से, तो टोटल 100 ही होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, अनस्किल्ड, अगर आप स्किल्ड को 40% ले रहे हो पहली ऑप्शन में, तो स्किल्ड को अनस्किल्ड को आपको स्किल्ड को 40% ले रहे हो तो आपको अनस्किल्ड को 60% लिया, तो अनस्किल्ड 60 हो गया और ये 40 हो गया, तो आपने इसकी एवरेज ले ली है कंबाइन एवरेज, तो आपके पास 12,000 आ गया जो कि आपका आंसर है। ठीक है, देयर आर टू ग्रुप्स 75, टू ग्रुप्स है जिसका 75 एंड 65 हार्मोनिक मीन है, जिसमें 15 और 13 ऑब्जर्वेशन। तो आप एक काम कीजिए, ये आपका आएगा हार्मोनिक मीन गिवन है 75 एंड 65, और आप वेट दे दीजिए, वेटेड है 15 और 13, तो वेटेड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, ये उनके हार्मोनिक मीन्स हैं, एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 आपका क्या हो जाएगा, 15 13 उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप निकाल लोगे इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। हार्मोनिक मीन निकालना है और ये दिया हुआ, मैं इसको ना यहाँ सॉल्व करता हूँ, कोई जगह होगी मेरे पास, एक मिनट जी। आपका क्वेश्चन है, मैं 19 क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, आइए थोड़ा सा। एक्स दिया हुआ है, एक मिनट जी, एक्स दिया हुआ है आपको हार्मोनिक मीन, एक 65 दिया हुआ है, आई थिंक एक 75 दिया हुआ है, और साथ में नंबर दिया गया है, एक मान लीजिए क्या नंबर दिया हुआ है, देखिए ये आपका नंबर दिया गया है, एक आपका 15 और 13 दिया हुआ है, ये इधर था 75, एक मिनट,
75 एंड 65 और 15 और 13 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व करना आता ही है, आप इसको निकाल लीजिए। 28 आ गया आपका ऊपर, और 15/75 प्लस 13/65 आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये हार्मोनिक मीन निकालना है 1, 1/2, 1/3, 1/n का। आइए देखिए, वन, 1/2, 1/3 और 1/4 करते करते इस तरीके से आपको 1/n का निकालना है। ठीक है, तो आप पहले रेसिप्रोकल ले लो। आप जब आप रेसिप्रोकल हो गए, ये 1/1 माना जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 करते करते ये n आ जाएगा। आपको मालूम है ये आपका x है, हार्मोनिक मीन इसका निकालना है। 1 का मतलब 1/1 होता है, और 1/2, 1/3 का हार्मोनिक मीन निकालना 1/4, 1/n तक। और फिर अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये होगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3 आ जाएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो 4 आ जाएगा, 1/n का रेसिप्रोकल करोगे तो फिर n आ जाएगा। आपको मालूम है, फिर आप इसकी एवरेज लोगे 1 + 2 + 3 करते 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 n डिवाइडेड बाय n से करोगे, फिर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे। ठीक है, यही होगा ना हार्मोनिक मीन। इस केस में यही होगा, रेसिप्रोकल का आप अर्थमेटिक मीन ले लीजिए और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब आप इसका करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा n, n प्लस n, n+1/2 आ जाएगा। आप जानते हो इसको। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व करते हो, और डिवाइड बाय n, ये n से n कट जाएगा और फिर 2 रिवर्स हो जाएगा, n+1। दिस इज द आंसर। ये चेक कर लेते हैं, सी इज द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये आपको याद होगा, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है ये। हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, टू ए बी ए प्लस बी यूज करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस सेम है आपका, जाने की स्पीड ए आपका 15, ये हो जाएगा आपका। एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, कम बैक्स फ्रॉम बी टू ए एट अ रेट ऑफ 700। डिस्टेंस सेम है तो आपको मालूम है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आप लोग, 2 × 500 × 700 डिवाइड बाय 500 + 700 को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, if a variable assume the values of 1, 2, 3, 5 with frequencies 1, 2, 3, 5, then what is the arithmetic mean? Okay, एक वेरिएबल है, वो वैल्यूज अज्यूम करता है 1, 2, 3, 4, 5 तक, और उसकी फ्रिक्वेंसीज है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ये कह सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, और फ्रिक्वेंसीज भी 1, 2, 3, 4, 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपके पास होगा, एक मिनट मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ इसको करके, देखिए x है 1, 2, 3, 4 और 5, फ्रिक्वेंसी है 1, 2, 3, 4 और 5। अब XW मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो आपको करना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही करना होगा। और नीचे लिखना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही होगा। अब चेक कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली n to n+1 n+1, ठीक है, अपॉन 6, और नीचे का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये मालूम होता है ना, n नेचुरल नंबर का टोटल ये होता है। ठीक है, और उनके स्क्वायर का टोटल का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये n से ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये बन गया 2n+1/12। n की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये होगा 11/12 इज द आंसर। चेक कर लेते हैं, आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, बट 11/12
एक मिनट, कोई गड़बड़ होगी क्या? ये कट गया, 3 आएगा, कट जाएगा, तो 11/3 इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में 6 थी, 11/3 इज द आंसर, चेक कर लेना ये। ठीक है, 2 वेरिएबल है आपके पास, एक x एंड y आर गिवन, ये उनका रिलेशनशिप है। मीडियन x की 20 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ y? तो आप निकाल लोगे, y जो आया है वो ओरिजिन और स्केल को चेंज करके आया है, तो आप x की जगह 20 पुट कर दीजिए, मीन का भी ओरिजिन और स्केल चेंज कर दीजिए, और y का मीन आ जाएगा या मीडियन आ जाएगा। मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टी ये वाली सेम होती है। ठीक है सर, if the relationship between two variable u and v are given 2u plus v plus 7 is equal to 0, if the arithmetic mean of u is 10, what is the arithmetic mean of v? ये भी आप निकाल लोगे। v जो है वो u का ओरिजिन और स्केल चेंज करके आया हुआ है, तो एक काम कीजिए, आप जो u का अर्थमेटिक मीन है ना, उसका ओरिजिन और स्केल चेंज कर दीजिए, तो v का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ये भी आपको आता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 25 था, ये भी आपको आता है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी किए हैं और मैंने आपको समझाए भी हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन x का आपका 10 है, ज्योमेट्रिक मीन y का 15 है। ज्योमेट्रिक मीन आपको x y का निकालना है। मैंने आपको याद है z का एग्जांपल लेके करवाया था, z इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो अगर आपको z का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो x का ज्योमेट्रिक मीन और y के ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 150। ठीक है सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन आर बोथ 15, देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, देखो दोनों 15 है। आपको याद होगा, अगर अर्थमेटिक मीन 15 है, एक वैल्यू अगर वैल्यू सेम है सारी, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर होगा। अगर वैल्यूज अलग अलग हैं, इसका अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम होगा, और हार्मोनिक मीन उससे कम होगा। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर है, इसका मतलब सारी वैल्यूज जो है वो सेम है। सारी वैल्यू सेम होंगी, ये कैसे पता चल रहा है मेरे को? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों का 10 है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर सारी वैल्यू सेम होंगी। तो इसका मतलब सारी वैल्यू सेम है, तो अगर सारी वैल्यू सेम होती है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों सेम होते हैं, तो उस केस में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टाइल आप एंड 65 क्वार्टाइल आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ हेल्प नहीं करूंगा, ये आपको निकालना। और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ भी जाते हैं तो आप इसको डेफर कर सकते हो एंड के लिए, एंड में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, आपको मीडियन, ये दो मिसिंग है, इसको x ले लेना, इसको y ले लेना, दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक मीडियन के थ्रू सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी, और एक टोटल आपको पता है 100 है, वहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आप उनको सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आप खुद करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन बीइंग कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको स्किप करने हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेंगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, एंड के लिए रखने हैं आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर है, मीडियन निकालने के लिए इवन नंबर का मतलब क्या होता है? अगर मान लो 6 है, तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपके पास n+1 हो जाएगा, तो 6+1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3.5 आ जाएगी पोजीशन। तो ऐसे केस में थर्ड और फोर्थ वैल्यू के बीच में अर्थमेटिक एवरेज लेनी पड़ेगी, तो वही पूछ रहा है। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन? द सिंपल एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। आपको याद है ना कि जब अगर मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में आपको मीडियन निकालना है, तो उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, फिर पोजीशन पता कीजिए, 6+1 डिवाइड बाय 2 तो 3.5 पोजीशन आ गई। तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को उठाइए और जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास मीडियन आ जाएगी। तो वही पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव सेम साइन एंड नन इज 0। ठीक है, ए इज आंसर। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू हैव, इनमें से नो इफेक्ट ऑन मोड, एक्सट्रीम वैल्यू का मोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। GM इज बेटर मेजर देन अदर्स व्हेन रेशियोज एंड परसेंटेज आर गिवन। ठीक है, क्लियर? जब रेशियोज और परसेंटेज दिया होता है तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आपकी बेटर एवरेज है। मीडियन आपको मालूम है, ये मीडियन है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है। मीडियन 10 है, तो इन दोनों के बीच में मीडियन लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देख लिया करो, डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ये वाली होगी x, उससे छोटी वैल्यू x/2 होगी, ऑफ कोर्स उससे छोटी वैल्यू x/3 होगी, उससे छोटी वैल्यू x/4 हो, x/5 आ जाएगी। तो ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं। तो मीडियन होगा तो उन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो x+2 प्लस x+3 ये दो वैल्यूज हैं,
2 को 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास 10 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। ओके, इफ a be the arithmetic mean of two positive unequal quantities, ठीक है, g is the unequal quantities है, याद रखना, पॉजिटिव है, अनइक्वल क्वांटिटी है यानी कि डिस्टिंक्ट है, एंड g ज्योमेट्रिक मीन है उनका, तो a g से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखना, डिस्टिंक्ट है तो a हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। इक्वल क्वांटिटी होती तो बराबर होता, अनइक्वल है तो ज्यादा होगा। ठीक है सर। इन ए क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट आर फेल्ड इन ए टेस्ट। ओके, 3 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। ओके, 8 स्टूडेंट है पास्ड, उनके स्कोर आए हैं 10, 11, 20, 15, 12, ये सब दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। देखो, अगर 3 बच्चे पास होंगे तो 3 बच्चे इससे नीचे होंगे, तो चौथा बच्चा ये होगा, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो करना पड़ेगा। तो 3 बच्चे जो फेल हुए हैं तो उनके मार्क्स ऑफकोर्स 10 से नीचे होंगे, 10 से ऊपर तो जा नहीं सकते। तो 10 से नीचे होंगे तो 10, ये 4th पोजीशन होगी, ये 5th होगी, ये 6th होगी, ये 7th होगी, ये 8th होगी, ये 9th होगी, ये 10th होगी, 11th होगी। तो 11th बच्चे हैं तो मीडियन 6th बच्चे के मार्क्स पूछने होंगे। ये 4th है, 5th है, 6th है, तो ये 20 होगा आंसर। 20 होना चाहिए इन ए क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट। 3 students were failed in a test. 8 students who passed secured 10, 11, 20, sorry 10, 11, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा। पहला फेल वाला F1, ये F2 दूसरे फेल वाला, ये S तीसरे फेल वाला, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, 26 होगा। ये 11 बच्चे हो गए ना। तो आपका 6th बच्चा कहाँ पे फॉल करेगा? 3, ये ए इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, यानी कि मीन एंड मोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन? आपको मालूम है कि मीन और मोड का जो डिफरेंस होता है वो 3 टाइम्स होता है मीन और मीडियन का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपके पास मालूम है 63 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, मीन और मीडियन का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 का सी आंसर है। एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6, द एवरेज ऑफ 3 इज 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2? ओके, एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी ये टोटल है, तो टोटल कितना हो गया? 30, है ना। 5 क्वांटिटी की एवरेज 6 है तो टोटल आ गया 30। उनमें से 3 की एवरेज 8 है, तो इसमें से 24 माइनस कर दीजिए, तो बाकी 2 का जो टोटल बचा है वो 6 होगा, तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 3। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 क्वांटिटी की एवरेज आपकी 6 है। ठीक है, तो आप टोटल निकालोगे तो 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 आ गया। 5 क्वांटिटी की एवरेज आपकी 6 है, और अगर आप टोटल करोगे तो 30 आ गया। उसमें से 5 में से 3 की एवरेज 8 है, तो टोटल 3 का कितना होगा? 24 माइनस करोगे तो ये 6 जो 2 का रिमेनिंग 2 का टोटल आ गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसकी एवरेज आएगी 3। सी आंसर है। ओके, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मीडियन निकालने को बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। 25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 + 1 11, 11/2 5.5, यानी कि इन दोनों के मिडल में 1 2 3 4 5, इन दोनों के मिडल में आपका मीडियन है, तो x + 2 ये प्लस x + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वाज 20। ठीक है, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years व्हेन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट हु ज्वाइन? ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 20 years है। ठीक है, तो टोटल एज होगी 200 साल। ओके, एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years। ठीक है, ये हो गया 10 स्टूडेंट थे और 20 years थे। ठीक है, अब हो गया 12 स्टूडेंट और 22 years हो गए ना। एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। तो बच्चे हो गए 22 और एवरेज एज होगी, बच्चे हो गए 12 और एवरेज एज होगी 22। तो 22 × 12 करोगे तो यू विल गेट 264। तो दोनों बच्चों की जो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट, जो नए बच्चे आए हैं उनकी दोनों की जो वेट है वो 64 है। 64 है, तो 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 32।
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 10, तो ठीक है 40 इंटू 45 50 इंटू एक्स का 10 है। तो एक काम कीजिए, कोई भी लेके देख लीजिए, इनमें से आंसर चूज करके देख लीजिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50%, मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 50% उनकी सैलरी है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय हैज रॉन्गली टेकन एज 8000 इंस्टेड ऑफ 7800, द करेक्ट मीन सैलरी इज, आप निकाल लोगे 50 इंटू 5850, इनकरेक्ट टोटल हो गया, उसमें से आप 8000 को माइनस कर दीजिए और 7800 को ऐड कर लीजिए, करेक्ट टोटल हो गया, और डिवाइड कर दीजिए फिर से 50 से, आपके पास करेक्ट सैलरी आ जाएगी। करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। इफ द मोड ऑफ ए डाटा इज 18 एंड मीन इज 24, द मीडियन इज, आपको पता है कि मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल, ग्राफिकल तो आप मीडियन को सॉल्व कर सकते हो, मोड को कर सकते हो, क्वार्टाइल्स को कर सकते हो, मीन को नहीं कर सकते, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन आपको रूट निकालना है, इसका हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15, the average age of 15 student of a class is 15 years, out of them the average age of 5 student is 14 and that of 9 other 9 student is 16, what is the age of 15 student, ठीक है, टोटल आपके पास इतनी एज होगी सारे बच्चों की, ठीक है, ये होगी टोटल, उसमें से माइनस कर दीजिए 5 बच्चों की जो टोटल एज है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, और 9 बच्चों की जो टोटल एज है वो इतनी हो जाएगी। तो आप देखिए 14, ये टोटल 15 बच्चों की एज होगी, और ये 5 बच्चों की एज माइनस कर दी, ये 9 बच्चों की एज माइनस कर दी, यानी कि 14 बच्चों की एज माइनस कर दी, तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो 15वें बच्चे की एज हो जाएगी। ये टोटल जो है ना, ये 15 के 15 बच्चों की एज है, जब आप एवरेज को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के 15 बच्चों का एज का टोटल आ जाएगा। ये 5 बच्चों की एज का टोटल है, ये 9 बच्चों की एज का टोटल है, तो 14 बच्चों की एज का टोटल अगर आप 15 बच्चों की एज के टोटल में से माइनस करोगे तो जो बचेगा वो एक बच्चे की एज आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड आर इक्वल, ठीक है, ये मालूम है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मीडियन इज द सेकंड क्वार्टर, ठीक है, बस यही सही है, ये आपको निकालना है, सॉल्व कर लोगे। आपको मीन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मीन आपको 6 ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बड़ी आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड डिसाइल निकालने को बोला है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है और फिर Q3 निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 10, ज्योमेट्रिक 2 नंबर है, याद रखना 2 नंबर, और 2 नंबर में ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का इसके साथ ये रिलेशन शेयर करता है। कहते हैं इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन 8 है, देन हार्मोनिक मीन आपको निकालना है, निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमिन ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव्स के हम लोग क्वार्टाइल को यूज कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 10 हैव फेल्ड एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 2.5, 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 10 फेल हो गए हैं, तो जो फेल है बच्चे उनके एवरेज मार्क्स हो गए 2.5 और उनके टोटल मार्क्स हो गए 25, ठीक है। द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द एंटायर क्लास 281 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो जो बच्चे पास हैं उनके आ जाएंगे। देखो एवरेज जो है 281 मार्क्स है सारी क्लास के, सॉरी नॉट एवरेज, टोटल मार्क्स जो क्लास है, द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय एंटायर क्लास जो है वो 281 है। 281 जो आपने सारे बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए थे 281, उसमें से फेल बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं एवरेज 2.5 है, टोटल मार्क्स 25 हो गए, माइनस 25, ये आपके पास आ जाएगा 256, और फिर इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, बच्चे तो पीछे 40 बचे जो पास हुए हैं, 40 से डिवाइड करोगे तो 6.4 इज द एवरेज, ठीक है, ओके। डैश यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिजाइन क्लोथ, ऑफ कोर्स मोड का इस्तेमाल करते हैं, फैशनेबल आइटम है वो। क्वेश्चन नंबर 55, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज दिस, आउट ऑफ दिस मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज दिस, फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। हो जाएगा जी, टोटल देखिए 14.4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आ गया, उनमें से 4 का टोटल माइनस कर दीजिए, 4 इंटू 16.4 का टोटल ये हो गया, बाकी जो टोटल बचेगा वो 6 ऑब्जर्वेशन का बचेगा, उसे 6 से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास रिमेनिंग 6 का मीन आ जाएगा। 10 ऑब्जर्वेशन है ना, 10 और हर एक का एवरेज इतनी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके इनको ये टोटल आ जाएगा, मीन टोटल ऑब्जर्वेशन का टोटल आ जाएगा। फिर
4 ऑब्जर्वेशन की मीन दे रखी है, तो 4 को 16.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ऑब्जर्वेशन का टोटल आ जाएगा, और डिफरेंस लोगे तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का टोटल आ जाएगा। इन्होंने पूछा फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बची कितनी है? 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। द मीन ऑफ 6, 4, 1, 5, 6, 10 एंड 3 इज 5 इफ ईच नंबर इज एडेड विद 2, द न्यू मीन जो भी आएगा 5 ही आएगा, 2 ऐड कर भी दोगे तो भी, सॉरी 7 हो जाएगा। हाँ, मीन में ओरिजिन का फर्क पड़ता है। अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो, और जब आप ओरिजिन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली मीन का ओरिजिन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। ये पता है आपको, ये रिलेशनशिप यूज कर लोगे आप। कंपनी पास्ट, ओके, ए कंपनी past 10-year average earning is 40 crore. For obtaining the same average earning for 11th year including this year, how much earning must be made by the company in the 11th year? कहते हैं पिछले 10 सालों में एक कंपनी पास्ट 10-year एवरेज अर्निंग, पिछले 10 सालों में उसकी जो एवरेज अर्निंग है 40 करोड़ है, 40 करोड़ की उसकी एवरेज अर्निंग है। फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एवरेज, अगर कहते हैं करंट ईयर में भी सेम एवरेज जो लेके आनी है, 11वें साल को मिला के सेम एवरेज लेके आनी है, तो बताइए करंट ईयर में आपकी अर्निंग कितनी होगी? जितनी आपकी एवरेज है आपको उतना ही कमाना पड़ेगा, तो 40 करोड़ आपको कमाना पड़ेगा। अगर 10 सालों में आपने हर साल एवरेज 40 करोड़ है और 11वें साल को मिला के भी आप चाहते हो कि 40 करोड़ की ही एवरेज बने, तो आपको 11वें साल में भी आपकी अर्निंग 40 करोड़ ही करनी पड़ेगी। ये आपको इसकी एवरेज निकालनी है, जोड़ दीजिए और एवरेज निकाल लीजिए। इसका आंसर ना सी लिखा हुआ है, पर मेरे को लगता है इसका आंसर बी आना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालना चाहिए 100 + 200 + 400, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60, इफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल, एक मिनट जी, इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 200 आएगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ज्योमेट्रिक मीन क्यों निकालना है, इसका अर्थमेटिक मीन निकलना चाहिए, रेट ऑफ चेंज थोड़ा ना निकालना है। आपकी बुक में ना इसको अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला हुआ, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला हुआ है इस क्वेश्चन का, ध्यान देना। मेरे ख्याल से इसका अर्थमेटिक मीन निकलना चाहिए, बट आपके आंसर में इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल के रखा हुआ है, तो आपको आंसर आई थिंक सी ही देना चाहिए। ओके, इफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल देन विच विल डजंट एग्जिस्ट। इफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल, मोड नहीं आएगा, सारी फ्रिक्वेंसीज बराबर होगी तो कैसे पता चलेगा कौन सी मोस्ट फैशनेबल है। इफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज आर इक्वल देन विच विल डजंट एग्जिस्ट, तो आपका मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। 61, क्वेश्चन नंबर 61, dash is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observation, harmonic mean is the answer। 62, mean deviation is least when deviation are taken from, मीन डेविएशन लीस्ट तब होता है, मीन डेविएशन में एब्सोल्यूट डेविएशंस होती हैं और वो तब लीस्ट होता है जब मीडियन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस 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 देन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस। इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, अब देखो k की पावर 0 1 होगा इंटू k2 kn, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/n आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा, यही होगा ना, चेक कर लो। इसको 1 को हम k की पावर 0 लिखेंगे, ठीक है, k का मतलब k की पावर 1, तो आप देखो मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर प्लस हो जाती है, ये बन जाएगा k 1 + 2 + 3 करते करते n तक, और ये हो जाएगा 1/n, ठीक। इसको आप लिखोगे k n + 1/2, ठीक है, इंटू 1/n, ये n से n कट जाएगा और आ जाएगा, ये n से n कट गया और ये आ जाएगा k n + 1/2 इज आंसर। चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9। आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए कि n नेचुरल नंबर का टोटल का फार्मूला होता है n + 1/2, ठीक है, और स्केयर का टोटल होता है, अगर n नेचुरल नंबर के स्केयर का टोटल होता है n + 1 to n + 1/6। ये आपको याद होने चाहिए, ये काफ़ी यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, if arithmetic mean of 15 observation is 9, arithmetic mean of first 9 observations 11, the arithmetic mean of
रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 16। सेम है, ऊपर किया हुआ क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन नंबर 66, इन मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू, मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मोड की वैल्यू निकालनी है। मीडियन और मोड पता है आपको, मालूम है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको पता होता है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज, इसमें से कौन सी, मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, बाकी पोजिशनल एवरेज नहीं है इनके अलावा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68 पर अगर आप जाओगे, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू मीडियन निकालनी है आपको, ये निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड आपको मालूम है बराबर होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको मालूम है 70 में दिया हुआ x माइनस एक्स का मीन, तो डेविएशन 0 होती है मीन की, ठीक है। ये आपका डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, तो इट्स ऑलवेज 0, यू ऑल नो, ठीक है। और मीडियन आप इसको निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियन कैलकुलेट करना है, और इसमें भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, आप निकाल लोगे। इसमें आपको मोड कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको क्लासेस में कैलकुलेशन सिखा रखी है, तो ये कैलकुलेशन नहीं मैं आपको करवा रहा, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। और एग्जाम में भी अगर ऐसी कैलकुलेशन आती है तो आप इसको एक बार के लिए डेफर करके एंड तक ले जाइए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओके, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये खुद करोगे आप। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 30 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, 2 नंबर है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, 2 नंबर है, फाइंड द 2 नंबर, तो आप सॉल्व कर लीजिए, इसको देख लीजिए कौन कौन सी ऑप्शन आएगी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन 24 है ना, तो 24 इंटू 24 आपका 576 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। देखो 24 ज्योमेट्री में तब आएगा जब रूट के अंदर 576 आएगा ना, तो किसको देख के 12 इंटू 48, ये 576 आ रहा है, और इसकी एवरेज ले लीजिए 12 प्लस 48, ये सही है, ठीक है। इसकी अर्थमेटिक मीन आ रहा है 12 प्लस 48, इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 30 आएगा, और इसको 12 इंटू 48 करके इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो आपका 24 आएगा, चेक कर लो प्लीज़, ठीक है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिक मीन 24 है, 24 ज्योमेट्रिक मीन तब आएगा जब रूट के अंदर 576 आ जाएगा, तो 12 इंटू 48 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आता है, उसका रूट आपका 24 होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम एंड डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम एंड डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, ठीक है जी। और the mean of the value 1 2 3 n with respective frequencies is given, पूछा है, देख चेक कर लेते हैं। आप देखिए x है 1 2 3 करके n, ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं x 1x 2x 3x nx। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना x, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू x, 2 का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर x और n का स्क्वायर x। जब आप जोड़ोगे तो ये होगा x कॉमन निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और नीचे फ्रिक्वेंसी का टोटल आएगा, x कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर भी, 1 2 3 4 n, ये x से x कॉमन कट गया, ऊपर आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे आया n प्लस 1 अपॉन 2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये कट के 3 रह गया, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 इज द आंसर, ठीक है। तो C इज द आंसर, इसको खुद सॉल्व करके देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हो जाएगा। x दिया हुआ था ना 1 2 3 n, और f दिया हुआ था 1x 2x 3x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर x हो गया, 2 का स्क्वायर x हो गया, 3 का स्क्वायर x हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आपको मालूम है ये न्यूमिनेटर में आएगा, तो मैंने न्यूमिनेटर में x कॉमन निकाल लिया और अंदर ये लिख लिया, और नीचे जो आएगा फ्रिक्वेंसीज का टोटल आएगा, तो फ्रिक्वेंसीज में x कॉमन निकल जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। तो इसका n नेचुरल नंबर के जोड़ का तो फॉर्मूला नीचे लगा दिया, और ऊपर n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ का फॉर्मूला मैंने न्यूमिनेटर में लगा दिया, उनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 2n प्लस 1 अपॉन 6 है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 10 व्हेन ए कांस्टेंट a इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द मीन बिकम 13। पहले 10 है, कहता कि उसमें कांस्टेंट ऐड कर दीजिए,
ठीक है, ए ऐड कर दीजिए तो मीन हो गया 13, तो ए का मतलब हो गया 3 हो गया, सिंपल है। मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 10, अगर 4 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो आपका 10 है। व्हेन ए कांस्टेंट ए इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने ए ऐड कर लिया तो मीन में भी ए ऐड हो जाएगा, तो मीन में ए ऐड होने के बाद वो 10 का मीन 13 बन गया, तो ए की वैल्यू पूछी हुई है तो 3 ऐड हुआ होगा, ठीक है, ओके। ए पर्सन ट्रेवल ए टू बी एट ए रेट ऑफ दिस और बी टू ए एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ होल जर्नी। आपको मालूम है ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे 2ab a प्लस बी यूज करना है क्योंकि आपका डिस्टेंस सेम है, जाने और आने का डिस्टेंस आपका सेम है, तो आप 2ab a प्लस बी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, द थर्ड डिसाइल्स, ये निकल जाएगा, आप निकाल लोगे। उसके बाद एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ n नंबर इज x इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 द एवरेज ऑफ न्यू नंबर, तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर है। एवरेज जो है वो x है और ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, अगर आप हर नंबर को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 1.5 kg इफ पर्सन वेइंग 6 kg रिप्लेस बाय न्यू पर्सन, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 1.5 kg, तो 12 kg का वेट इंक्रीज हो गया। अगर एक नया बंदा ऐड हुआ है और पुराने को निकाल दिया है तो एवरेज वेट 1.5 पर पर्सन, 1.5 kg पर पर्सन, एवरेज रेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन थे और 8 पर्सन का एवरेज वेट इंक्रीज हो गया है 1.5 kg से, 1.5 kg से हर पर्सन का वेट इंक्रीज हो गया। 8 लोग थे तो यानी कि टोटल में 12 kg इंक्रीज हो गया है, और जो बंदा पुराना छोड़ के गया उसका वेट अगर 65 kg था तो नए का ऑफकोर्स 12 kg ज़्यादा होगा, तो ये होगा आपका 77 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेजर। ओपन एंड में मीडियन बेस्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट मोड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 वेरिएबल गिवन है, आपके पास रिलेशनशिप पता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, मीडियन अगर x की 20 पता है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ y आप निकाल लोगे। मीडियन जो होता है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन, नॉट ऑफ स्केल होता है, तो आप x की जगह 20 पुट कर दीजिए, y का मीन आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। 2 क्वार्टाइल्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है। 2 क्वार्टाइल्स ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 47.3, ये आपका 2 क्वार्टाइल्स का मतलब Q1 होगा ये और एक Q3 होगा, मान के चलते हैं, ठीक है। 2 क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 47.30 एंड 52.70 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मोड आप निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि क्वार्टाइल से मीडियन तो निकल जाता है लेकिन मोड नहीं निकाल सकते। आपको मालूम है मीडियन क्वार्टाइल जो होता है, मीडियन होता है Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2 होता है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बात कंडीशन होगी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने मोड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन मोड के बराबर होता है, तो मोड की वैल्यू भी उतनी आ जाएगी, ठीक है। और फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये ना आंसरों में प्रॉब्लम्स हैं, ये आंसर गलत दिए हुए हैं, ये आंसर गलत है, तो आपका मीडियन आ जाएगा क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये Q1 और Q3 है। अगर आप उसकी एवरेज लोगे जोड़ के, आपको मालूम है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीडियन होता है वो Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2 होता है, तो मीडियन पता लग गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन और मोड बराबर होते हैं तो मोड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड पता लग गया। आल्सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, मीन डेविएशन निकालनी है मीडियन से, मीडियन और मीन बराबर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है, तो डेविएशन चाहे आप मीडियन से निकालो, चाहे मीडियन मोड से निकालो, चाहे मीन से निकालो, आपका जो आंसर है वो तो 0 ही आना होता है, ठीक है। नहीं 0 नहीं आएगा, मीन डेविएशन निकालनी है ना, फ्रॉम मीडियन निकालनी है, तो आंसर में ऑप्शन में दिया होता तो मैं देख लेता, यहां तक ये आप निकाल नहीं पाओगे, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, 2ab a प्लस b, वही वाला। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होती है, अर्थमेटिक मीन से जब आप डेविएशन लेते हो, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, द मीन सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5000 पर मंथ एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6000 पर मंथ, व्हाट इज अ कंबाइन। तो ठीक है, 100 लोग हैं, 60 और 40 फीमेल है, तो 5000 इंटू 40 अपॉन 100 ऐसे भी कर सकते हो आप, और नॉर्मल फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हो। 6000 इंटू 60 अपॉन 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चेक करिए कितना आ गया, ये 2000 आ गया, 5600 आ जाएगा। कंबाइन का क्वेश्चन था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव एंड ग्रेटर देन ओजाइव मीडियन में आएगा। कुछ क्वेश्चन तो आप बिल्कुल प्रोस के दिए गए हैं, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, हो जाएगा। मीन ऑफ वेरिएबल ये है, मीन ऑफ यू निकालना है, ये आप कर लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक्स की जगह आप 50 पुट कर दीजिए और आपके पास मीन ऑफ यू आ जाएगा। ठीक है, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इज गर्ल्स इन ए क्लास इज 162 सेंटीमीटर और बॉयज़ की आपकी 182 सेंटीमीटर, रेशियो है 1:2। फाइंड द मीन हाइट ऑफ होल क्लास, तो 162 इंटू 1/3 प्लस 182 इंटू 2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए। चाहे आप डिटेल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है। 162 मीन हाइट आपकी लड़कियों की है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी रेशियो 1/3 थी। और 182 लड़कों की हाइट है, तो उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि क्लास में उनकी रेशियो 2/3 थी। तो सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मीन हाइट आ जाएगी। फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ये वाला यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज दिस, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज दिस, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 6। ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं, ये क्वेश्चन भी कर लिया है। इसका आंसर सी है, आपको याद होगा 100, 200 और 400 आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। वैसे मेरे ख्याल से इसका अर्थमेटिक मीन यूज़ होना चाहिए था, बट आपके बुक में इसको ज्योमेट्रिक मीन से आंसर किया गया, तो आपको सी आंसर ही लिखना है। ठीक है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 एंड वन टर्म इज 18, कहता है कि अगर अर्थमेटिक मीन आपका 25 है और वन टर्म इज 18 और एक टर्म 18 है, देन द डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज -7, क्योंकि आप अर्थमेटिक मीन को हर एक में से माइनस करते हो। आप देखो, जब आप डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन लेते हो, कहते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका 25 है और उसमें से एक टर्म उन्होंने बता दिया कि एक टर्म हमें पता है 18 है, देन द डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो आपको डेविएशन निकालना है 18 का अर्थमेटिक मीन से। तो सिंपल सी बात है, आप अर्थमेटिक मीन हर एक में से माइनस करते हो तो 18 में से भी माइनस करोगे। हर एक ऑब्जर्वेशन, जब आप डिवीजन निकालोगे तो एक ऑब्जर्वेशन में से आप अर्थमेटिक मीन माइनस करोगे, तो 18 को में से भी अर्थमेटिक मीन माइनस करोगे, जो कि -7 आएगा। ठीक है, आपको याद करना है 7 नहीं लिखना, अर्थमेटिक मीन माइनस होता है। ठीक है, तो वैल्यू 18 छोटी है और अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है, तो -7 इज द आंसर। द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन, मीन से जब अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ना हो, मीन की जब भी आप डेविएशन निकालोगे तो ऑलवेज 0 होगा। पूल्ड मीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड मीन, एक ही बात है। पूल्ड मीन को हम लोग ग्रुप्ड मीन भी बोलते हैं। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन एंड देन द मोड इज, ठीक है, देखिए अब देखिए, आपको मालूम है ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन। तो आप ऐसे कह सकते हो, मीन की टर्म्स से पता करना है तो मीन को ये लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, मीडियन इज ट्वाइस द मीन, तो मीन क्या होगा, मीडियन का हाफ होगा। ठीक है, ये और ये कट गया, 2 मीडियन, तो मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन, मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ये आपका कंबाइन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज दिस 110 kg, द मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम इज 100 एंड अनदर 5 इज 125, तो टोटल वेट आपका हो गया 15 इंटू 110, ये टोटल हो गया। उसमें से मीन वेट ऑफ 5 इंटू 100, 5 स्टूडेंट का वेट निकाल दिया, ये 15 का टोटल का वेट है और 5 का निकाल दिया, और अनदर 5 का हो गया 5 इंटू 125। जो बच गया वो 5, बाकी के जो बचे हुए 5 बच्चों का वेट आ गया, उसकी एवरेज ले लो। ठीक है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। इस क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ है, मेरे ख्याल से आंसर 65 की जगह यहां पर ना
5 की जगह कुछ और आना चाहिए। ए बैट्समैन इन इज 20th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 120, ठीक है, एंड देयर बाय इंक्रीज इज एवरेज बाय 5, उसकी एवरेज बढ़ गई 5 से। देखिए ए बैट्समैन है, 20th इनिंग में उसने 120 बनाए और उसकी एवरेज 5 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 मैचेस में उसने 5 की एवरेज बढ़ा दी है, तो टोटल में 100 ऐड हो गया एक्स्ट्रा, एवरेज से ज़्यादा। तो इसका मतलब 100 ऐड हो गया, तो उसने 20 प्लस 100 बनाए हैं ना। देखो ए बैट्समैन इन इज 20th इनिंग, 20 इनिंग करने के बाद उसने स्कोर किया 120, जिससे उसकी एवरेज 5 से बढ़ गई है, जिससे उसकी एवरेज 5 से बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 इनिंग में अगर 5 की एवरेज बढ़ी है, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल में 100 ऐड हुआ होगा एक्स्ट्रा, एवरेज से ज़्यादा। तो 100 ऐड हुआ होगा टोटल में, तो ये 100 हो गया, तो इसका मतलब एवरेज 20 होगी। और 20 की एवरेज में अगर 5 आप ऐड करोगे तो व्हाट इज एवरेज आफ्टर 20th इनिंग, तो 25 आनी चाहिए। तो 65 की जगह मेरे ख्याल से आंसर 25 आना चाहिए। आप चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ ए गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14 एंड मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18। तो ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 3 इंटू 14 टोटल हो गया, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म का मीन आपका 14 है, तो टोटल हो गया 3 इंटू 14, और नेक्स्ट 2 टर्म्स का 18 है, तो 2 इंटू 18 ये अगली टर्म्स का टोटल हो गया। पांचों का टोटल 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास पांचों का मीन आ जाएगा, ठीक है। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 33, देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी, ये भी आप निकाल लोगे। देखो आपको मालूम है मीडियन सॉरी मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 33 और 3 मीन माइनस मीडियन, तो 11 आ गया आंसर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी मिलियंस में दे रखा है, ये डाटा दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ है, और सैलरी दे रखी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट और लोन, टैक्सेस दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, तो ये पूछा हुआ है, इसकी एवरेज निकाल लीजिए बस, क्योंकि सारा डाटा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो इन चार ये आपके अलग अलग ईयर्स के आपको दिया हुआ इंटरेस्ट दिया हुआ, तो जोड़ दीजिए और एवरेज निकाल लीजिए, बाकी डाटा का आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x, इफ k इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द न्यू मीन इज x प्लस k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, इफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 1.9x, मोड है ये ऑफ x इज 15, द मोड ऑफ y आप निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, मोड y का आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि 100 पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग ए न्यू प्रोडक्ट टू देयर फ्रेंड्स यूजिंग एट्रीब्यूट्स, आप एट्रीब्यूट कर रहे हो मोस्ट अनलाइकली, लाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, नॉट लाइक, मोस्ट लाइकली, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी दैट कैन बी यूज्ड, तो आपको मेरे को लगता है मोड ही लगेगा, मोड के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। 100 पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग ए प्रोडक्ट, तो पहली बात तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है तो मोड का ही इस्तेमाल करेंगे, ऑफ टू देयर फ्रेंड्स यूजिंग एट्रीब्यूट्स, यहाँ तो कुछ कह रहे हैं मोस्ट लाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी यूज्ड देयर इज मोड, हम मोड का इस्तेमाल करेंगे, फैशनेबल आइटम के केस में मोड ही यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 110, along a road there are 5 बिल्डिंग, कहते हैं सड़क के साथ 5 बिल्डिंग्स हैं ऑफ अपार्टमेंट्स, 5 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 5 उनको मार्क दिया गया है, नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल, हर एक बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, एक बस स्टॉप बनाना चाहते हैं नियर वन ऑफ द बिल्डिंग सो दैट द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द रेजिडेंट टू द बस स्टेशन फ्रॉम देयर बिल्डिंग मस्ट बी केप्ट मिनिमम, वन मस्ट कंसीडर डैश टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द बस स्टॉप। देखो 5 बिल्डिंग है, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया,
ये B3 हो गया, ये B4 हो गया और ये B5 हो गया। ठीक है, 5 बिल्डिंग्स हैं। आप एक बस स्टॉप बनाना चाहते हो, वो इस तरीके से बस स्टॉप बनाना चाहते हो कि लोगों को इन बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम पड़े। तो आपको डिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा और लोगों को, जो बीच में इनके अंदर लोग रहते हैं, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबके लिए मिनिमम डिस्टेंस पड़े तो आपको बिल्डिंग का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा कि ईच बिल्डिंग से उस बस स्टॉप का डिस्टेंस कितना है, और साथ में उस बिल्डिंग में लोग कितने रहते हैं इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि सब लोगों को बस स्टॉप से जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो मिनिमम पड़े। तो इसके लिए हम वेटेड मीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। आपको निकालना है सैलरी, ये नॉर्मली हमने पहले भी किए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल रिडंडेंसी। ये इट शुड बी एम्बिगुअसली डिफाइंड, अनएम्बिगुअसली होता है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। नॉट क्राइटेरिया, तो ए इज आंसर। और 113, at ABC Limited, average age of employees is 36, average age of male employees is 38 and female is 32. Find the ratio of female to male in the company. तो आप रेशियो, आपके पास एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय 36 है, तो मेल की एवरेज एज 38 है और फीमेल की आपके पास 32 है। फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल। तो एक काम कीजिए ना, आप मान लीजिए ये रेशियो को चेक कर लेते हैं, 32 इंटू 1/4 प्लस 38 इंटू 3/4। तो चेक कर लीजिए, जिससे आपका आंसर 36 के बराबर आएगा, वो आपका आंसर है। याद रखना, रेशियो फीमेल पूछी है, फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल, तो पहले फीमेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1:3 का मतलब फीमेल की रेशियो 1 है और मेल की रेशियो 3 है, तो आपने फीमेल की 32 को, एवरेज एज को 32 को 1/4 से और मेल को सिमिलरली यहाँ चेक कर लीजिए किस रेशियो में आपका आंसर ज़्यादा बेटर ठीक बैठता है, वो आपका आंसर होगा। तो ये मैंने आपके साथ 113 के 113 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिवीजन क्लास ज़रूर लगानी है, और मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ ये आपको कि रिवीजन लगाने के बाद ही आप ये, रिवीजन से पहले आपको मेन नोट्स पढ़ने हैं, उससे आपको लॉजिक क्लियर होंगे। रिवीजन क्लास आपको एग्ज़ाम वाले दिन लगानी है, एक बार पहले लगा सकते हो, और साथ में ये क्वेश्चन बैंक करना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप रिवीजन के साथ कर सकते हो और फिर आपका चैप्टर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देख ही लिया कि सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकल जाते हैं अगर आपने रिवीजन क्लास लगाई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।